हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश सांजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि दो चीजें हमारे अंदर गलत है। अगर अपने ऊपर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है कि जैसे किसी भर्ती का सिलेबस सही नहीं है, किसी भर्ती में कुछ दूसरी बात हो गई कि आरक्षण लागू हो रहा है या भागीदारी लागू हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे दो चीजें मैंने देखा है, महसूस किया और बड़ा दुख होता है। एक तो कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है जिसमें किसी एक चीज के या किसी एक व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो दूसरे वाले उसका साथ नहीं देते, अपन बंट जाते हैं आपस के अंदर ही। ना कि सर बीएसटीसी में आरक्षण लागू हो गया तो बीएड वाले के भाई अपने क्या लेना, बीएसटीसी में हुआ, इस प्रकार से अपन टूट जाते हैं। तो सीधी सी बात है, फिर प्रभावी आवाज अपनी नहीं हो पाती है। दूसरी बात कि हम जातियों में बंट जाते हैं। अरे भाई साहब, हम सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी एक ही जाति है, विद्यार्थी। आप स्टूडेंट हो, आपकी जाति विद्यार्थी है, दूसरी कोई नहीं होनी चाहिए। सर जनरल वालों को, और ये भी मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये बड़ा दुर्भाग्य, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये बहुत गलत बात है कि आप ऐसा सोचते हैं कि सर फोर्थ ग्रेड के अंदर अगर बाहरी राज्य है, इनको बाहरी राज्यों वाले बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो बाहरी राज्यों वाले तो जनरल में गिने जाएंगे, ओबीसी में तो कोई आएगा नहीं, एससी एसटी में तो आएगा नहीं, तो हम क्यों सर दुखी हो रहे हैं? फोर्थ ग्रेड में तो जनरल वालों को नुकसान है। नहीं है जनरल वालों को नुकसान सभी को है, आपकी चाहे कोई सी कैटेगरी हो, ठीक है। तीसरी बात मैं एक और बता दूं कि सबसे बड़ी अपना दुख ये भी है कि कोई भी अपने लिए आवाज उठाने के लिए आगे आता है ना, तो पहला सवाल तुम पहली उंगली उसके ऊपर उठाते हो कि आप ये, तो उस वजह से वो व्यक्ति भी कहने का टूट जाता है, कहता है चलो छोड़ो फिर। तो ये भी समझना चाहिए भाई, अगर कोई आपके लिए आवाज उठा रहा है, अपन उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो सीधी सी बात है फिर तो। और जो वास्तव में आवाज नहीं उठा रहे, आवाज उठाने का ढोंग कर रहे हैं, उनके ऊपर तो तुम कुछ करो तो बात ही अलग है भाई। जिनके पास मौका है, जो चाहे तो कर सकते हैं सब कुछ, वो भी अगर नहीं कर रहे तो वो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बनाने के बाद मैं जनरल वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ या ओबीसी वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ, एससी वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ कमेंट्स आएंगे, तो पहली बात मैं राजस्थान के विद्यार्थियों के पक्ष में बोल रहा हूँ। पहली बात ये, यूपी बिहार वाले कमेंट आएंगे चलेगा, कोई बात नहीं भाई, और तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये आरोप लगेंगे कि ये भी जनरल वाला हो सकता है, तो पहले से आपको बता दूं मैं चौधरी हूं, ओबीसी मेरी कास्ट है, मैं जनरल का नहीं हूं, ठीक है, ये भी आपको बता दूं साथ में। तो मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, मैं आपको कहता हूं एक रहो। अब आप ये मांग तो जायज है, अपनी मांग जायज है कि सर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा देंगे, लेकिन कब तक? हर भर्ती के लिए अपन आंदोलन करते रहेंगे क्या? कौन से पत्र लिखते रहेंगे हमारे नेता क्या कि ये ऐसे करो ऐसे करो? भाई एक बोर्ड का पहले से रूल्स होने चाहिए ना। कोटा निश्चित कर दो जनरल वालों का, बाहरी राज्यों का, कि बाहरी राज्यों से इस भर्ती में इतने परसेंट ही बच्चे आ सकते हैं, इसके बाद नहीं आ सकते, तो फिर कोई भेजामारी नहीं होगी अपने। तो मैं पहली बात आपको बता दूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ जनरल वालों को यहाँ पे नुकसान होगा, ओबीसी एसटी एससी वालों को कोई नुकसान नहीं, एक छोटा सा आप चीज समझिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। क्या चीज समझिए? देखिए, किसी भी भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है ना, तो सीटें कैसे आवंटित होती है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं। मैं सिर्फ आपकी सोच है उसको सकारात्मक करने चाह रहा हूं, ये आप समझिएगा, ठीक है। आपस में लड़ना नहीं है। आप तो अब देखो, पहली बात तो अपनी मांग ये उठ रही है और इसके ऊपर वीडियो एक बना के बंद होते हैं, तुम्हारे और कमेंट आते हैं आप कुछ बोल नहीं रहे। तो भाई 24 घंटे में एक काम करता हूं, एक 5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं, सिलेबस बढ़ाओ, और वो पूरे दिन चलता ही रहेगा लाइव। उससे तुम्हें शांति मिलेगी क्या? नहीं ना भाई, काफी बार बोले और भी हर वीडियो में बोल रहे हैं कि भाई सिलेबस बढ़ना चाहिए, प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि बिल्कुल सिलेबस अपना राजस्थान जीके है उसका वेटेज बढ़ेगा, ठीक है। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा तो कंपटीशन राजस्थान वालों के बीच ही होगा, उससे भी ज्यादा कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, बाहरी राज्यों वाले जरूर रुक जाएंगे। तो क्या हम हर बार बाहरी राज्यों वालों को रोकने के लिए राजस्थान जीके का सिलेबस बढ़ाते रहेंगे? यही ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या कोई ठोस कदम नहीं हो सकते इसके लिए? तो दूसरी मांग आपकी ये भी होनी चाहिए, सिलेबस बढ़ेगा, लगभग पूरी संभावना है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ जाएगा, 40% तक हो सकता है, पूरी संभावना, 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। दूसरी आप एक और मांग साथ में रखो, वो क्या रखनी है कि कोटा निश्चित करो, बाहरी राज्यों वालों का कोटा फिक्स करो, कि बाहरी राज्य है, इन बाहरी राज्यों वालों का क्या करो, बाहरी राज्य वालों का कोटा फिक्स करो। ये मांग भी आप साथ में रखो कि इतने प्रतिशत से ज्यादा, मान लो कोई भी भर्ती आती है, हम 5% से ज्यादा नहीं लेंगे बाहरी राज्यों वाले, ये चीज करो ताकि अपने भी लड़ाई ना हो, अपन भी आराम से पढ़े। तो ये चीज भी आपको साथ साथ में करनी, मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं आपकी सिर्फ एक मांग नहीं होनी चाहिए राजस्थान जी के बढ़ाओ, ये भी साथ में होनी चाहिए, बाहरी राज्य का कोटा भी फिक्स किया जाएगा, इससे ज्यादा बाहरी राज्य वाले बच्चे नहीं आ सकते। तीसरा, जिनको ये लग रहा है कि भाई जनरल वालों को नुकसान होगा, दूसरे वालों को तो क्या होगा, तो पहली तो सबसे गलत बात यह है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स और बाहर के स्टूडेंट्स की आपस में बात आती है, तो हमें राजस्थान वालों के साथ रहना चाहिए, इतनी तो समझ अपने अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कुछ भर्तियों में ऐसा होता है, इसमें क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे जितना नॉलेज है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और शायद मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस जितना आपको है, हो सकता है 1-2 पॉइंट ज्यादा हो या कम भी हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है, मित्रों देखो, किसी भी भर्ती में आरक्षण कैसे बटेगा, मान लो कि ये 10,000 पद है,
ठीक है, ये 10,000 पद है तो आरक्षण का कैसे दिया जाएगा पता है? सबसे पहले जनरल का कोटा भरा जाता है, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी ऐसे कोटे भरे जाते हैं। ठीक है, ओबीसी है, फिर एससी, एसटी। मैं एक एग्जांपल के बारे में समझा रहा हूं, आप इसको समझने की क्या करना, कोशिश करना। जनरल का कोटा कैसे भरा जाता है ये चीज आपको पता है क्या? नहीं। जनरल के अंदर मान लो कि भाई फिक्स कर दिया कि आरक्षण, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, गणितीय हिसाब यहां मत लगाना, कि मान लो कि इनको कुल मिला के 60% आरक्षण हो रहा, 50 हो रहा, मान लो जनरल के 40% पद जनरल के बनने, तो पहले जनरल की कैटेगरी को खोज खोज के नहीं भरा जाता है। इसमें जिस जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर अगर ओबीसी वाला बच्चा लेके आ गया तो ये ओबीसी में चला जाएगा। एससी का कोई बच्चा, एसटी का कोई बच्चा, उसने कहते हैं कि भाई मैं तो हूं तो ओबीसी से, लेकिन मेरा सिलेक्शन तो जनरल से हुआ था, ऐसा कुछ आपने सुना है कभी? इस भर्ती में होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज इसके लिए तैयार तो रहना चाहिए, एक समझने की बात है अपने। ऐसा कभी सुना होगा आपने कि मैं तो एससी से हूं लेकिन मेरा जनरल सिलेक्शन तो जनरल से हुआ था? जनरल में कोई भी जा सकता है। तो सर जनरल में जाने से फायदा क्या? फायदा ये है, देखो आप, पहली बात तो कि जनरल वालों के साथ न्याय होना चाहिए, इस वजह से हम उनके साथ हैं बिल्कुल। कि साहब क्या है, बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स करो ताकि ज्यादा बच्चे जनरल में एंट्री नहीं कर सके। दूसरी बात, ओबीसी वाला बच्चा अगर जनरल वाले कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आ जाए तो वो जनरल में जा सकता है। ऐसे सारी कैटेगरी वाले जनरल में जा सकते हैं। तो भाई आप जनरल से सिलेक्शन करोगे, मान लो ओबीसी में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओबीसी में 3 पद खाली थे, ठीक है, ठीक है, 3 में से क्या हुआ, एक बच्चा जनरल की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लेके आ गया, तो एक बच्चे का सिलेक्शन उधर से हो गया, 2 का इधर से हो गया, जबकि ओबीसी में अब ये इसको जनरल में हो गया, ये ओबीसी में नहीं गिना जाएगा। अब पीछे ओबीसी से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जबकि पद 3 है, ये एक पद अपने आप खाली हो गया, इससे आपका दूसरा ओबीसी वाला भाई भी सिलेक्शन ले सकेगा, कट ऑफ नीचे आएगी। ये चीज आप समझो कि अगर आप जनरल की कट ऑफ हाइट करके जनरल में चले गए तो ओबीसी का एक बच्चा मान लो जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई करता है तो ओबीसी का एक पद खाली होगा तो आपका नंबर उसमें आ पाएगा। उसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी में भी नंबर आ पाएगा। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा भी होता है। इस चीज को भी आप समझो, सिर्फ ये बटो मत की है तो ओबीसी का, अरे भाई अपने स्टूडेंट है, अपनी जाति स्टूडेंट है, बस हाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं जनरल का हूं तो मेरे थोड़े नंबर ज्यादा लाने हैं। आरक्षण के हिसाब से आप थोड़ा सा टारगेट लेके चल सकते हैं, बाकी उसके बाद की लड़ाइयों में आप मत पड़ो कि मैं तो ओबीसी का हूं, साथ दूं नहीं दूं, जनरल का हूं नहीं। तो ये चीज भी ध्यान रखो कि अगर जनरल वालों के साथ कुछ अच्छा होगा, बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाएगा तो उससे क्या है, बाहरी राज्यों वाले अगर कम आएंगे तो जनरल को भी फायदा होगा, अपने को भी कोई ना कोई फायदा होगा, दोनों का फायदा, पूरे राजस्थान का फायदा। इस चीज को आप समझो, ठीक है। 4th ग्रेड में ये लागू है या नहीं है ऐसा प्रकार सिस्टम, वो मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे इनपुट मिले, जहां तक मुझे जानकारी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे इस प्रकार की जानकारी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जब जनरल की कट ऑफ पूरी, जनरल का कोटा भर लिया जाता उसके बाद ओबीसी वाले कहीं जनरल में चले जाते हैं ज्यादा नंबर वाले, तो ठीक है, तब फिर देखे जाते हैं ओबीसी में 30 बच्चे लेने, फिर ओबीसी की छटनी कर करके 30 बच्चे लिए जाते हैं, बाकी जनरल में तो कोई भी जा सकता है। तो ये चीज आप समझो, फायदा आपका भी है, सबका भी है। और दूसरी बात, जातिवाद का आरोप न लगाइएगा, मैं जनरल से नहीं हूं, ये बात मैंने आपको पहले से स्पष्ट कर दी है, ठीक है। ये चीज आपको बता दी। तो मुख्य रूप से आपकी 2 मांगे क्या होनी चाहिए, एक तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ेगा सुनिश्चित हो गया, लेकिन अपनी मांग अभी भी जारी रखो। जो भी हमारे बड़े नेता है, हनुमान किसान वगैरह हैं, और भी कोई जो सपोर्ट करे उनके इशारे का इंतजार करो, वो क्या कहते हैं वैसे अपने को करना है, और हम भी आपके साथ खड़े, जहां तक जरूरत होगी आपका साथ देने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। दूसरा, एक मांग अपनी और होनी चाहिए कि बाहरी राज्यों का, हर भर्ती के अंदर बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाए, इससे ज्यादा बाहरी राज्य वाले सिलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी जो अपना ये देख लो, लड़ाई का माहौल तो बन गया है, बिहार वाले कह रहे हैं हम तुम्हारे अड़बूजी पाबूजी मादड़ियों शामेड़ा सट लेंगे, तो आओ राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ो, हम तो अतिथि देवो भव वाली संस्कृति के लोग हैं, हमीर देव चौहान हमारे प्राण न्यौछावर कर देते हैं। आप पढ़ो मादड़ियों पढ़ो, और घुड़ला नरते पढ़ो, और आप तो रमजोड़ और वगैरह पढ़ो, सब तेरा ताड़ी वगैरह, मजा आएगा आपको भी पढ़ने में, ठीक है। बिल्कुल स्वागत है, राजस्थान जी के बढ़ेगा तो राजस्थान में कंपटीशन बढ़ रहा है, और रटने वाला तो राजस्थान जी के क्या पाकिस्तान का जी के भी रट ले, ठीक है। तो चीज को समझो, कोटा नीचे करो। बाकी 2-3 दिन इसलिए वेट कर रहे हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है आपका आरपी स्टडी ऐप के अंदर, ठीक है। 499 रुपए में आपका पूरा कोर्स मिलेगा इसके अंदर। 5 तारीख तक हो सकता है कि सिलेबस का अपडेट अपने को मिल जाए, तो 5 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब इसको अपन 5 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। 5 अप्रैल 2025 से इसके अंदर क्लासें शुरू होगी। उससे पहले आप इसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 रुपए में आपको ये मिलेगा। जिसको लग रहा है कि नहीं सर आपने तो इस वीडियो बनाया, इसका तो कोई उचित राय नहीं, तो भाई इससे ज्यादा तो मैं सिर्फ फोड़ नहीं सकता। इतनी अच्छी बातें समझाइए कि आपस में लड़ो मत, जनरल को नहीं सबको फायदा होगा, आप बस साथ दो, आप वेटेज बढ़ाओ और बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स कराओ। लेकिन फिर भी किसी को लगता नहीं कुछ नहीं, कोर्स बेचने में लगे हुए, तो भाई फिर तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो मतलब हम तो है ना, हम दानवीर बन जाए, किडनियार विडनियार आके फेंक दे मार के, लो हम तुम्हारे लिए दानवीर, सब कुछ लो, भाई हमारे भी पीछे घर बार है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा समझा करो, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, जो पढ़ना होगा वो लेकर, सभी पता कोर्स तो आप कहीं ना कहीं से तो लेके ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि
किसी का नहीं लेंगे हम तो जहां से आपको अच्छा लगे वहां आप ले सकते हैं। हम हमारी चीजें क्या, हमारी फैसिलिटी क्या, उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा आरपी हिस्ट्री ऐप के अंदर बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। जो हार्ड विषय आपके है, गणित है, कंप्यूटर है, विज्ञान है, तो वो मैं स्वयं आपको पढ़ाऊंगा बहुत आसान और अच्छे तरीके से। तो ये आप ज्वाइन कर लो, 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि इस मांग के साथ आप एक मांग और उठाओ कि बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स करो, ताकि अपने को कोई टेंशन नहीं रहे, कोई ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं रहे। बाकी आपस में लड़ना नहीं है कि ये तो ओबीसी का, ये ओएसटी का, सभी को साथ में मिलकर हमें राजस्थान के युवाओं के लिए आवाज उठाना है, हमें राजस्थान के युवाओं की आवाज बनना, ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर और भी अपडेट आते रहेंगे। आप लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।